अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन से कीमा करेले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यह खाने के बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, वही आज आपको सिखाएंगे और ये इसके अंदर जो भी ट्रिक्स होंगी तो वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि एक भी पार्ट मिस ना हो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए कीमा करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इनको पील करके इसका जो छिलका है वो उतार दो और इस तरह से आपने इनको कटिंग कर लेना है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक लगा के अच्छी तरह से मसल के आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे इसमें जितनी भी कड़वाहट होगी वो निकल जाएगी और फिर हम इसको आधे घंटे बाद 2 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से वॉश करके सारा सॉल्ट जो है वो निकाल देंगे। उसके बाद हमने आधा कप तेल शामिल किया एक पैन के अंदर। इसके अंदर ये करेले शामिल कर देंगे वॉश करने के बाद। याद रखिएगा इसके अंदर काफ़ी सॉल्ट हमने लगाया था तो वो अच्छी तरह से वॉश कर लेना है आपने। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, कितना ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ऑयल में इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इतने फ्राई होने के बाद भी निकाल सकते हैं, अभी थोड़े से सॉफ्ट है। लेकिन मैं जो हूँ ना वो इसको और ज़्यादा ब्राउन करूँगी क्योंकि हमारे घर में थोड़ी ब्राउन पसंद किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको चाहें तो निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है जो मुझे चाहिए। जैसे कि प्याज ब्राउन करते हैं बिल्कुल वैसे ही ब्राउन हो गया। तो अब मैं इनको निकाल दूंगी। मैं इस तरह से पसंद करती हूँ और ये मज़े के लगते हैं कीमा करेले। तो इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। अब सेम पैन के अंदर सेम ऑयल में हम 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थोड़ी सी बारीक काट के ऐड कर देंगे। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। साथ ही हम इसके अंदर कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड कर देते हैं, जैसे कि तेज़पत्ते 2 अदद ले लें या फिर एक बड़े साइज़ का ले लें। ज़ीरा ले लिया 1 टीस्पून और साबित गरम मसाले में काली मिर्च लौंग ये सब मिला के बड़ी इलायची मिला के ऐड कर दिया। प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। जब इस तरह से ब्राउन होने लग जाएगा तो हमने इसके अंदर आधा किलो कीमा शामिल कर दिया है बीफ का, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको इतना कुक करेंगे कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी लिए हैं जिनको इस तरह से रफली काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर के साथ आपने इसको 1 मिनट तक मिक्स करके भूनना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जैसे कि लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर हमने 1 टेबलस्पून लिया, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया। अब यहाँ पे एक टिप दूँगी, इसके अंदर नमक जितना हो सके कम ऐड करें क्योंकि हमने करेलों में ऐड किया था तो सॉल्टिश तो वो थोड़े से हैं। तो इस वजह से आप जो है ना नमक बिल्कुल कम ऐड कीजिएगा। जो मैंने ऐड किया था ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा था तो इतना भी ऐड कर सकते हैं, ये हाफ़ टी स्पून था। मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मसाले मिक्स करने के बाद फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे अच्छी तरह से और इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ ही भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फ्लेम को मीडियम कर लें। अगर ये नीचे लग रहे मसाले तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। तो ये मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं इतना हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और ये आप लोग देख सकते हैं पहले टमाटर बहुत मोटे मोटे थे और अब बिल्कुल ख़त्म हो गए, प्याज भी सब आपस में मिक्स हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें बारीक काट के या किसी भी तरह काट लें, वो ऐड कर दें। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो एक भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे इतना कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, इसके ऊपर एक शाइनिंग आ जाए ऑयल की। अगर आपको ऑयल कम लगे तो इस पॉइंट पे आप 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर सकती हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम भूनते जाएंगे। जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतना ही फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। ये देखें सारी चीज़ें एक जान हो गई हैं। तो ये अच्छे कीमे की पहचान होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। करेले आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और देखें इसमें पता भी नहीं चल रहा कि हमने करेले डाले भी हैं कि नहीं। थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर देंगे, धनिया बारीक काट के, और इसके साथ भी इसको भून लेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा कीमा करेले बन के तैयार हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं शाइनिंग आ गई है। तो अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर कोई आपके घर में कीमा करेले नहीं खाता, उसको कड़वे लगते हैं, तो इस तरह से बना के खिलाएं। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। ये एक टिप थी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ।
तो इसके बाद आपको जो भी रेसिपी चाहिए हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट रेसिपी वही दूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो अभी हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। जब मैंने इसको टेस्ट किया, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जितनी तारीफ़ करूँ इसकी वो कम है। जो चीज़ मैं कहती हूँ कि आपने लाजमी ट्राई करनी है, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।